हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। सॉरी, थोड़ा मेरा एक दो दिन से तबीयत ऊपर नीचे है, तो थोड़ा मतलब बॉडी में एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक वीकनेस सा फील होता है। तो वो चीजें थोड़ी हैं, तो एनर्जी थोड़ी लो रहेगी वीडियो में। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जस्ट लाइक के आज मार्केट जिस तरीके से ओपन हुई और जो एग्रेसिवली एक फर्स्ट कैंडल आई थी, रेड कैंडल, तो उससे देखकर तो ऐसा लग गया था काफी लोगों को कि यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है फर्स्ट आवर में, फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में आपका या तो एग्रेसिवली बाइंग हो सकती है, जैसे मार्केट करता है कि जितनी आपने सेलिंग दिखाई उतनी आपने बाइंग करके पॉजिटिव करके सिनेरियो खत्म कर दिया, या फिर मार्केट न्यूट्रलिटी पे खत्म हो जाता है, या फिर मार्केट उतने नेगेटिव नोट पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक्चुअल में आज दोनों सिनेरियो फॉलो किए। एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग की फर्स्ट कैंडल में, और उसके बाद आपकी यहाँ पे एक कंफर्म किया कि चलो अब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे काफी लोगों को लग रहा था। बट उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे 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 यहाँ पे आज मार्केट ने नेगेटिव नोट पे खत्म कर दिया। तो मार्केट ने तीनों सिनेरियो आज एक साथ आपको दिखा दिए। हैवी सेलिंग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में एक तरह से शो कर दिया, फिर उसके बाद एग्रेसिवली बाइंग, स्लो स्लो आपकी बाइंग होती चली गई, स्लो स्लो। एग्रेसिवली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट आ रहा था यहाँ पे। अगर आप कैंडल देखेंगे तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब बाइंग थोड़ी एग्रेसिवली एक्टिव रहेगी। बट जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मुझे वहां पे लग गया था कि यहाँ पे अब बाइंग तो नहीं लग रहा मुझे। तो उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली, बट अगर आप आज प्रीमियम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, तो प्रीमियम बहुत स्टेडिली आपके मूव कर रहे थे। मतलब एक टाइम पे रुक रहे थे, उधर ही घूम रहे थे, एक टाइम पे फिर घट रहे थे, फिर एकदम से बढ़ रहे थे, तो आपके स्टेडिली मूव कर रहे थे प्रीमियम, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका 22,742 पे ओपन होके सीधा यहाँ पे आया आपका 675, फिर वापस से ऊपर गया, फिर वापस धीरे 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 स्लो एंड स्टडी नीचे आया। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर मैं बात करूं मार्केट के एक ओवरव्यू की और अप्रोच की, तो यहाँ पे अप्रोच अब आपको मैं ये बोलूंगा कि आपको सेलिंग की अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि हालांकि मार्केट ने 2 दिन आज 22,600 के ऊपर आपकी क्लोजिंग दी है, विच इज गुड। मैं मना नहीं कर रही, ये एक जो यहाँ पे बाइंग बाइज होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि मार्केट ने 2 दिन उस लेवल पे होल्ड किया है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने आज जिस तरीके की एक कैंडल बनाई है, और वो भी एकदम टॉप पे जो मार्केट अभी चल रहा है, ये कैंडल कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है एक बाइंग साइड के लिए। क्योंकि अगर मार्केट को बाइंग साइड कंटिन्यू करता तो मार्केट खुलता नॉमिनल तरीके से, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता, थोड़ा करेक्शन करके फिर ऊपर, थोड़ा करेक्शन करके फिर ऊपर। बट मार्केट जब भी टॉप पे ऐसा बिहेवियर दिखाया ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है, और कभी भी अगर सेलिंग आएगी तो शार्प आएगी, और उसके बाद सब एक एक लेवल उड़ाती चली जाएगी, फिर आप कहीं भी नहीं रोक पाएंगे। आप सोचेंगे कि अभी रुकेगा, अभी रुकेगा, अभी रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ बाइंग बाइस, और मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग तो अभी मत करो, बिल्कुल मत करो अभी बाइंग, जब तक आपका एग्रेसिवली मार्केट इस लेवल को ना तोड़े। अब जब तक इसी 762 को ना तोड़े, तब तक आप बाइंग थोड़ा सा कॉशियस रहो, ठीक है। या फिर आप एक लेवल बांध दो, जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ से जो सेलिंग आई थी, अगर मैं ओवर टाइम फ्रेम पे जाऊं, देखो यहाँ से आपकी एग्रेसिवली सेलिंग आई थी, उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद ऊपर गया, कितना यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर गया, नो डाउट। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या ऐसे करेगा, या फिर मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया जहां पे पहले यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग दिखाई थी। तो ये पॉजिटिव भी है, बट एक टाइम पे ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से टर्न भी हुआ है। थोड़ा सा आप देख के रहो। बाकी निफ्टी जो भी टर्न लेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेंगे, और मिड कैप उस आपके डायरेक्शन को कंफर्म करे, ठीक है। अब बात करते हैं अल्गो के पीएनएल की। तो यहाँ पे आज ट्रेटोन के पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। ट्रेटोन के पोर्टफोलियो ने 17,780 के आसपास का रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया ट्रेटोन के आज पोर्टफोलियो ने, काफी अच्छा चला। जिस तरीके की आज मार्केट थी, अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊं, उस तरीके की मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और दोनों मूव कैप्चर किया आज इसने, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो विच इज ग्रेट। और काफी सही आज इसने मूव कैप्चर किया। इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो डैशबोर्ड भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अल्गो का नहीं किया, अल्गो का फ्राइडे फ्राइडे में करता हूँ। बट जनरली अगर आप देखोगे तो एक्यूमुलेटिव प्लेन फिर से पॉजिटिव में आ चुका है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अभी इसमें चल रहा है। तो हम फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए, अब कल हम फ्लैट टू नेगेटिव थे, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए हैं। तो 2% के क्लोज अब आपका रिटर्न चल रहा है टिल नाउ 2024 में। मतलब कहाँ से कहाँ तक की हमने जर्नी तय की, ये उन लोगों को पता होगा जो
फॉलो कर रहे हैं, बाकी आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक टाइम पे हम 1.4 लाख पॉजिटिव गए थे इसी पोर्टफोलियो में, और वहां से हम नेगेटिव भी चले गए थे 5,000, वापस हम पॉजिटिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जर्नी बहुत ऑप्शन बायर की फ्लक्चुएशन में होती है, और यही जर्नी आप लोगों को बतानी है। और मुझे लगता है जो रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं उनको ये जर्नी अब समझ में आ रही है कि ऑप्शन बायर की जर्नी कितनी टफ होती है एज अ पोर्टफोलियो भी। यहाँ पे तो चलो सारी चीजें मैनेज है, फिर भी इतनी टफ है। अब सोचो जो नेगेटिव ऑप्शन बाइंग करते विदाउट एनी नॉलेज उनका क्या हाल होता हो, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभी भी देखोगे आप तो अप्रैल मंथ अभी भी नेगेटिव चल रहा है, 14,000 समथिंग नेगेटिव चल रहा है, और आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। और यहाँ पे विनिंग रेट आपका जो है 44 हुआ 43 से, और 56% हुआ लूजिंग रेट। तो अभी मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस तो अभी टच नहीं हुआ है। मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड 47 है, और मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड 44 है। तो ये अभी अनटच्ड है दोनों के दोनों, कोई टच करे तो अच्छा लगेगा। चलो अदर अल्गोस की बात करते हैं। आज ऑप्शन बाइंग अल्गो ने फाइनली आज प्रॉफिट दिया, इतने कंटिन्यूस लॉस के साथ, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक कंटिन्यूस लॉस। आज फाइनली इसने पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया, व्हिच इज ग्रेट। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नंबर। और आज एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि आज एरर आया था फ्लैट ट्रेड में, मतलब कुछ 5-6 मिनट का एरर आया था। उस टाइम पे ऑर्डर पंच नहीं हो रहे थे, बट जो एरर आया था उस टाइम पे कुछ लोगों की पोजीशन ली थी कॉल साइड में, क्योंकि उस टाइम पे कॉल साइड की पोजीशन आया था, कुछ लोगों की नहीं ली थी। तो जिन लोगों की पोजीशन ली थी और जो पोजीशन घटी थी वो 1,000-1,500 पॉजिटिव तक ही गई थी। उसके बाद वहां से मार्केट फिर टर्न हो गई थी नेगेटिव साइड में, तो वो 100-200 रुपए पे निकल गई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं न्यूट्रल पे निकल गई थी। तो मैंने इसलिए अब वो ट्रेड तो वैसे भी किसी को प्रॉफिट देके नहीं गया, तो जो दूसरा ट्रेड हुआ उसमें सभी का ट्रेड हुआ। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आया वो पैनल आपका ये रहा। ये मैं आपको ओरिजिनल ऑप्शन बाइंग अल्गो का बता रहा हूँ, डबल टीएसएल का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डबल टीएसएल अभी चलने दो। और जो लोग डबल टीएसएल चला रहे तो उनका प्रॉफिट बुक कुछ 1500-1700 के अराउंड हुआ है, तो उनका पीएनएल थोड़ा सा अलग है। और ये इसका क्योंकि ओरिजिनल वर्जन है और डबल टीएसएल का पीएनएल अलग है, तो उसकी भी हम बात करेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि डबल टीएसएल ने एक्चुअल में क्या अमाउंट दिया पूरे मंथ चलाकर, तो वहां पे वो कंपैरिजन हो जाएगा। बट जो ओरिजिनल वर्जन अभी तक मैं दिखाता है अपनी वीडियो में, वो वही दिखाऊंगा, विच इज दिस। तो 1200 का आज इसने प्रॉफिट दिया, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड किसी का कुछ नहीं हुआ, तो इसने यहाँ पे सेकंड ट्रेड सबका न्यूट्रलिटी स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे 1200 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दिया। तो चलो फाइनली अभी पॉजिटिव नोट पे आया। बाकी इसके डैशबोर्ड देखते हैं। तो डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आज का अगर मैं लगा दूं, आज आपका 9 अप्रैल, ये देखो 1260। तो अभी भी अगर आप देखोगे अप्रैल मंथ नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि 1 से लेके 5 तारीख के बीच में आपका ड्रो डाउन हुआ, और ये ड्रो डाउन है आपका, ये जो अप्रैल मंथ में हुआ तो थोड़ा कम हुआ। और अगर आप देखोगे तो एक रीत थी जो हर ट्यूसडे को अल्गो नेगेटिव दिखाती थी, हर ट्यूसडे को हमें लॉस हो रहा था, तो आज ट्यूसडे आज हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये मार्केट की साइकिल है, धीरे धीरे चेंज होती है, आपको पता नहीं चलता है। आपको मार्केट बहुत धीरे धीरे मतलब साइकिल अपनी चेंज करता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके मंडे ट्यूसडे पॉजिटिव में आ जाएंगे और कब आपके थर्सडे फ्राइडे नेगेटिव हो जाएंगे, तब आपकी साइकिल चेंज हो जाएगी। और एक टाइम पे ये भी साइकिल होगी कि हर दिन आपका पॉजिटिव होगा, तो वो साइकिल भी अभी देखना बाकी है। तो इसलिए आप बेट नहीं कर सकते मार्केट को कि कब क्या होने वाला है, इसलिए आप बस अपना डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो दैट इज फाइन, अदरवाइज फिर तो कोई नहीं बचा सकता आप। बाकी मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड आपका 3800 था, 3800 से 4200 पे आ गया। तो मैक्स लॉस तो कंफर्म है कि एक सिंगल लॉट में इससे ज्यादा नहीं जा रहा, और कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है जो अभी हाल ही में हमने देखी, तो इससे ज्यादा तो नहीं गया। बाकी मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड अभी तक अनटच्ड है, अभी तक ये टच नहीं हुआ है। प्लीज जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे जो आप देखोगे मंथली प्रॉफिट जो है आपका 8,000 समथिंग कुछ आ चुका है, और यहाँ पे मैक्स ड्रो डाउन आपका 12,000 यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि लगातार लॉस हुए थे 5, तो ये मैक्स ड्रो डाउन है आप। और यहाँ पे विनिंग रेट आपका 51% है, और अभी तो यही चल रहा है। ट्यूसडे था तो पॉजिटिव था, तो विच इज ग्रेट। तो अच्छा परफॉर्मेंस क्या जिसने अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा था, स्लो एंड स्टडी मार्केट जिस तरीके से चल रहा था, प्रीमियम जिस तरीके से बढ़ रहे थे, तो उसके हिसाब से इसने अच्छा ही परफॉर्म किया। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो आज फ्लैट ट्रेड में एरर आया था, तो भाई फ्लैट ट्रेड तो सभी का ही चलता है, मेरे सारे क्लाइंट का फ्लैट ट्रेड चलता है। तो मॉर्निंग में जो ये वाली बास्केट्स थी आपकी, 3 बास्केट्स आपकी 8, 9 और 4th नंबर की बास्केट, इनमें एरर आ गया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो बास्केट्स एक्टिव हुई, और ये भी आपकी एरर वाली इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3, तो 5 और 6, तो फ्लैट ट्रेड की वजह से इन सभी बास्केट में एरर आता है। उस टाइम पे मॉर्निंग में इन 3 बास्केट्स में आता है, उसके बाद से 3 बास्केट, फिर उसके बाद ये जो जितनी भी बास्केट चली है आपकी, बस खाली 4 ही बास्केट ने आज परफॉर्म किया, और 4 बास्केट के परफॉर्म के बाद आपका ये है। बाकी एरर वाली बास्केट तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी हम स्टिल काउंट करेंगे अपना पेयर,
तो कभी कभी एरर आता है, मतलब आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा फ्लैट ट्रेड में मेरे मुंह से एरर, मतलब पूरे साल भर उससे भी ज्यादा वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत कम मैंने एरर का जिक्र किया होगा, तो आज आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। अगर वंस इन अ 6 मंथ या 8 मंथ अगर कोई एरर आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, इतना तो हम मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। तो बस फिर भी हम आज का काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% के आसपास ही आप मान लो इसको प्रॉफिट, मतलब 6 या 0.6 से 7% आज आपका लॉस है। तो ये था ऑप्शन सेलर। तो आज ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया, ऑप्शन सेलर भी कमा सकते थे बट ड्यू टू एरर, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, चलता रहता है कभी ना कभी। अब एरर के बाद भी अगर इतना लॉस है तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे एक ही ट्रेड में, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली, एंड बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। एंड अच्छा ये रहेगा, अगर कोई डाउट हो मुझसे सीधा कॉल करो, कनेक्ट करो। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, सी यू एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।